राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नीचे ना, बुंदेली चुगली देख रहे तमो रहे। आज भैया भारतीय स्वाधीनता की वर्षगांठ है, 15 अगस्त को दिन है और आजादी को अमृत महोत्सव जो पूरा देश मना रहा। एक सहदेव लड़का तो बचपन का प्यार भुला नहीं देना, ऐसी का चूने गाना गाओ, सोशल मीडिया में वायरल हो और रात ही रात लखपति या रखपति बन गो। अच्छी बात है, प्रतिभा का निकल के आ रही सामने, लेकिन हमने एक चिंतन करो कि प्रतिभा है क्या, तो कैसी प्रतिभा। स्वर लय ताल कछु नहीं है, तो अपने मन में गा दो और रात ही रात सोशल मीडिया में सुर्खी बटोर दो। इसे एक चीज को नुकसान है सोशल मीडिया के युग में, जो वास्तविक प्रतिभा है, जो जिनने दिन रात एक करके अपने हुनर के तराजू है, वे प्रतिभा कहूं ना कहूं घुट के खत्म हो रही। सच्ची प्रतिभा का समाज के सामने ना आ पाए तो उनको मूल्यांकन समाज ना कर पे और केवल सोशल मीडिया पे रात ही रात को आओ छाओ चलो गो। रानू मंडल आई चली गई, एक बाबा के ढाबा आए चले गए। सक्सेस के शॉर्टकट जीवन में सफल नहीं होते, पीछे चले जाते हैं। और जिन्हें मेहनत करी बुनियाद अगर रखी गई, बुनियाद से फिर सीधी चीजें खड़ी होती हैं तो वे लंबे समय तक चलती हैं। जैसे रेत को घर बना दो तो टूटना ही है, लेकिन पिलर और न्यूट भर के अगर घर बनाया जाए तो वे लंबे चले, तो तूफान झेल जाए, भूकंप झेल जाए। बात हम कर रहे हैं बुंदेलखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, रत्न गर्भा धरती है, जैसे एक से एक प्रतिभा निकली है। और प्रतिभा ऐसी नहीं निकली, ऐसी निकली प्रतिभा, ऐसी निकली कि उनने देश दुनिया में बुंदेलखंड को नाम रोशन करो है और आज भी कर रहे हैं। माई सोनी छोटी सी बिटिया छतरपुर से निकली, उन्हें देश दुनिया में नाम कितना कर दो बुंदेलखंड को सबको पता है। वो आज पहचान की मोहताज नहीं है। सबसे पहले माई सोनी की पहले वे एक शुभकामना भेजिए, बात सुनो। और जो हमारे संगे सौरभ बैठे हैं, सौरभ अनुरागी, इनको जो काम है और इनने जो अपने हुनर के तराश के मकबूल फिदा हुसैन कौनी लगत भागने दौड़ लगा के इतना तेज इनको आर्ट है। रियलिस्टिक आर्ट से लेके जो जो चीजें हैं इनने पेंसिल भर के जो करो है, लगाते कि जो कौन छोटे मोटे कलाकार को काम नहीं है। सरस्वती को वरदान मिलो हुआ ऐसो देखत कि अपने आप में लगाते कि भैया इनने अनोखो काम करो, जे प्रतिभा देखो चाहिए, जे चित्र इनके देखा नवोदय के इनके गुरु है सर, जो उन्हें चीज को जाना तो ये चीज है कि वही सर जिनकी फोटो है। एक चोट कैमरा और मोबाइल को कैमरा थोड़ी बहुत फोटो बिगाड़ सकत, लेकिन सौरभ की पेंसिल अगर इनकी नजर में फोटो खिंच गई तो बिगड़ नहीं सकत। तो देखो पहले पे बाकी अपन बतकाव कर रहे हैं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमारे प्यारे से भारत के प्यारे से देशवासियों को और छतरपुर के समस्त आदरणीय लोगों को माही सोनी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत
अमन जी बैठे हमारे संग और सौरभ जी बैठे। सौरभ की हमने आर्ट दिखाई है। कालागत गुदड़ी के लाल मुफलिसी में अभाव में रह के भी अपने आप के तराश ले, और तराश के ऐसो नहीं एक मुकाम पे चले जाए, खड़े हो जाए तो लगता है कि वास्तव में प्रतिभा कौन चीज की मोहताज नहीं होते। ये हमारे छोटी सी उम्र है, 6वीं में पढ़ा तुम, 7वीं में पहुंचे थे, 7वीं में पढ़ा थे। उम्र कितनी अमन तुम्हारी? 12 साल की अमन है। सब्जी बेचे थे, एक गरीब परिवार से ताल्लुकात है। इतने इनको सामर्थ्य नहीं है कि जो कहते पेंटिंग सीख पाए, कछु कर पाए। लेकिन उसके बाद अमन ने इनकी रुचि आती है, रुचि के अपने इनने जो ड्राइंग बुक हो तो पे उतारो और जो इनसे बनो टूटो फूटो। लेकिन आज इतने सदे हाथन से, इनके सदे हाथन से चित्र देखो तो लगा था कि अमर के अंदर भी धीरे धीरे सौरभ पहुंचे वाले हैं, जो स्थिति है। सबसे पहले सौरभ से बात करें। सौरभ ने छोटे समय में बड़ो काम करो है। कैसे शुरुआत रही, सौरभ कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे? कहा से अगर हम जो चीज दिखा दें तो विश्वास हो कि सौरभ ने जो भी बना हुई है आदि सोचे कंप्यूटर में चीजें बनती, लेकिन सौरभ ने जब बना तो भूल बोले ये खाता आदि ध्यान लगावे के लाने जे ऐसे पॉइंट बनाया जाए तो ये देख के लगा था कि सौरभ की हाथ की स्कैनिंग ऐसी हो सकती, स्केचिंग जा अपने आप में लगा था कि सौरभ वास्तव में कमाल कर रहे। छोटी छोटी चीजें अगर मिल जाए गूद में गाते, जैसे एक दिन कागज पे गूद रहे थे तो गूदत गूदत इनने मुंह बना दो एक जन को। और यही कि अगर देख लो तो भारतीय बाजार से निकल के जब विदेशी बाजार में पहुंच जाए तो यही मॉडर्न आर्ट हो जाए तो यानी कि करोड़ों की नीलामी होने लगा। लेकिन जो बुंदेलखंड में छुपी प्रतिभा है, को पता नहीं है, इसे वो चीज को मूल आदि के समझ में नहीं आ रहा। इन्हें कपड़ा मिल जाए तो कपड़ा पे जो पेन होता ना, कौन सा भैया जेल पेन, जेल पेन से जो ऐसी प्यारी वहां से तस्वीरें के देख के लगत क्या जो प्रिंटिंग करी गई में कि स्क्रीन प्रिंटिंग आए कि कहा जा अलग को ऐसा सोची जगत के कपड़ा पे भी जेल पेन से ये चीजें निकल सकती। और एक दो नहीं है, 3 4 5 6 है। हम तो इनसे अमन की दिखा भी, लेकिन पहले ये देख लो छोटी छोटी चीजें। सौरभ से हम खुद कहें कि एक एक चीज दिखाएं भी, और फिर सौरभ से बतका भी करें अपन। अब एक जा देख लो को लगा था पेंसिल वर्क में सौरभ ने जो चीज तैयार करी है। कौन आज बिन्नू को आज ऐसे बनाए इमेज। अच्छा, इमेज बनाई जो काल्पनिक चित्र कह सकती है, ऐसे काल्पनिक चित्र बनाए। जैसे कौन है? वीरप्रकाश सिंगर है, ये सिंगर है भैया, पंजाबी सिंगर। बाहर झड़ गए इनके तो दिखा रहे कि एक बाहर झड़े हैं, और दाढ़ी में ज्यादा भाई बात तो दाढ़ी भी दिखा रही। पीछे देख लो भैया, जे एक जन जे को है नौगांव का दोस्त है। अब इनके दोस्त है तो कुछ जन्मदिन है तो उसे बोले कि इसे अच्छो गिफ्ट का हो सके तो इन्हें बना के दे दो। अब पिताजी के लाने तो देखो कौन भी बेटा हो, पिताजी के लाने एक जैसे सुंदर तस्वीर बनाई है इन्हें। और एक तस्वीर इनके मन में बसी है, वह इनके मम्मा की। बनगाय के आज बनगाय में मम्मा कहते रह के मम्मा ही लो रहे, छोटे से जब मम्मा कहते बनगाय में रहे पढ़े, उनने इनकी तैयारी कराई, नवोदय भेजो। और मम्मा ऐसे वैसे नहीं, 5 सितंबर के बतावी कि मम्मा ने कितने खंबा गाड़े हैं नवोदय विद्यालय में। तो मम्मा को काम समझ में आते कि जब कुशल कुमार के हाथ में मिट्टी के लौंदा पहुंच जाए, और जब वो चक्की के पाट पे चकिया पे रख के घुमाते और सदे हाथन से पानी लगा लगा के जब वो आकार दे, तब सौरभ जैसे लड़का तैयार हो जाए। और सौरभ के जो काम है अगर जे सोशल मीडिया में आज देख लें तो बड़े बड़े आर्टिस्ट फेल हो जाए। अब सौरभ ने देखो जे को कह सकत के भैया जे मोम के कलर से को इतनी मॉडर्न आर्ट बना सकत, लेकिन सौरभ ने बनाई है। हम बतकाओ के पहले ही से सब बता रहे कि समझ लो सौरभ छोटे मोटे नहीं, कमजोर नहीं। अब जो कहा निबुआ के संतरा रखो, निबुआ का देखो कितना प्यारा के सूरज की रोशनी में खेला हो ससुर को, क्या मतलब मुंह में जैसे निबुआ के जैसे को के अच्छो लगत काकरी संगे तो मुंह से पानी आ जाए आदमी के। हमारे तो आगा हो। अब गांव को जीवन कैसे हो तो प्राकृतिक सौंदर्य कैसे हो, जैसे बुंदेलखंड में भरपूर बारिश भई तो ऐसा सौंदर्य जगह जगह निखर आओ, जगह जगह से चीजें निकल के आ गई। छोटी सी चीज है जो छोटा सा पन्ना, और वो पन्ना के एक टुकड़ा में एक आंख निकाल दी। और जो उदाहरण ऐसा नहीं जहाँ
जिन्हें आंख नहीं है उन्हें आंख की कीमत पता है कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम कुल मिलाकर जो बातचीत को पूरा हमारा जो है सार वो है कि इनके हाथ में कलम आई नहीं है कि वह थर थर ऐसी ऐसी होने लगी। और मम्मा कोई डांटा तो छोटे में कहा रे तेने दीवार गूद नहीं, तेने कपड़ा गूद दे, तेने पूरी लेखे पढ़ में मैंने कापी देंगे, तेने कापी गूद देंगे, कहा ऐसी हो तो हम बता रहे ना तभी हो जो चीजें। और मम्मा तो मम्मा पे मम्मा ने देखो कि अरे की पढ़ाई के संगे ही में भी रुचि है तो फिर मम्मा ने तैयार करो। मम्मा को नाम बता दो भैया तना। रामदयाल अनुरागी। राम दयाल, बाकब राम और दयाल जब दो ही नाम जब जुड़ जाए और फिर वो गुरु के रूप में आ जाए मामा से तो जो समझो जा सकत के सौरभ सही जगह पे स्थापित हुई हो गए। रामदयाल मम्मा ने इन्हें तैयार करके नवोदय भेजो। नवोदय में फिर इन्हें शिक्षा ली और नवोदय की शिक्षा में इन्हें अपनी कला के मूर्त रूप दो निखारो। तो अब सौरभ से हम बात कर रहे हैं। सौरभ बचपन में इन्हें क्या करो जो कैसे इन्हें रुचि भाई कि हम जो करें दूसरों से हम पढ़ाई लिखाई करें, को कहा हम टिक्का खेलें, को कहा हम कंचा खेलें, लेकिन जो अमन में अमर बैठो जो सौरभ बैठे इनको कछु और काम में चलो। और हमें इसे जो सब आभास हो रहा है इन चीजों को जो हमें बिना पते की चीजें बता दी और वे सही है कहा से मम्मा मुड़ी ला रहे थे तो इसे बता दी कहा से हम भी कार्टून बना कार्टूनिस्ट रहे। तो हमें पता हो तो हम भी ऐसे कूदते हमारे संग हो। तो कैसे यात्रा शुरू हुई अमर जा तो भाई सौरभ? पहले शुरुआत में मैंने क्या किया कि जब नवोदय की तैयारी चल रही थी उस टाइम पे मैंने वही थोड़ा सा वर्क किया ज़्यादा, वही ज़्यादा नहीं तो नेचर की बनाई बस और उससे ज़्यादा नहीं बना। फिर जब नवोदय में पास हुआ फिर नवोदय में क्या हुआ कि मिलिंद सर हैं उनसे कुछ नई चीज़ें सीखी। और क्या है कि फिर यूट्यूब था, फिर यूट्यूब से नई नई चीज़ें सीखी, ये सब यूट्यूब से सीखा बाकी। अच्छा हाँ मतलब अपन ने केवल यूट्यूब से केवल सीखो। और फिर ऐसा भी है कि 10th क्लास में भी रीजनल नेशनल भी हुआ है। छत्तीसगढ़ गए, पंजाब में पटियाला भी हुआ है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में आप हिस्सा लेते रहे। हमें जो था छोटे में मम्मा तुम्हारे कान खींचते कि नहीं खींचते? हाँ खींचते। क्या बात पे खींचते? पढ़ाई के लाने के जो तुम गूदते ही के लाने गूदते थे ज़्यादा। अच्छा। हाँ कॉपी किताब पूरी गूदते? हाँ वही है कि पढ़ने के लिए ज़्यादा कहते थे, मैं सवाल कम ये ज़्यादा करता था। अच्छा हाँ मतलब पढ़ाई कम होती जो गूदत ज्यादा थे। शुरुआत सबसे पहले क्या बनाओ तो तुमने? शुरुआत में वही है कि पहले झोपड़ी बनाया करता था ज़्यादा, झोपड़ी पहाड़ और झरना बस, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा हाँ फिर उससे आगे फिर क्या है इंटरनेट चला तो फिर यूट्यूब से नई नई चीज़ें सीखी, पोर्ट्रेट फेस के लिए ये सब यूट्यूब से। यूट्यूब बड़ो ज्ञान को सागर है भैया, तू ज्ञान का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे। और इनने तो पूरा तालाब पी लो ऐसा लग रहा है जो बूंद के प्यासे नहीं है। सबसे अच्छा काम तुमने जो पहली बार कहो तुम्हें संतोष भाव से कौन सी प्रतियोगिता कहाँ की जीती थी जब तुम्हें खुशी भई हुई है? सबसे पहली बार मैं पटियाला गया, पटियाला में फर्स्ट आई थी मेरी। अच्छा अच्छा हाँ तो कहाँ बनाओ तो पटियाला में तुमने? पटियाला में वही कहा था, उन्होंने कहा था इमेजिनेशन से बनाओ कुछ, तो मैंने सब मिक्स आर्ट बनाई थी पूरे, उसी में नेचर सब मिक्स किया था। अच्छा हाँ तो उसमें मेरी फर्स्ट आई थी। फिर रीजनल भी हुआ था, उससे आगे मैं एक पंजाब में एक और जिला वहाँ भी गया था मैं, 2 जगह हुआ है, फिर उसके आगे नहीं। तो जो नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से गए थे या अलग से? नवोदय विद्यालय। हाँ अबे नौगांव नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे तुम? हाँ ई के संग और क्या रुचि है तुम्हारी? बस यही है। और और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th। हाँ 12वीं। 12वीं में अबे पढ़ रहे हैं तो सोचो ये कि भविष्य में क्या बनना है, कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है कि पेंटर बनना है, क्या बनना है? पहले तो आर्टिस्ट ही सोचा था, अभी ये सोचा कि अभी यूट्यूबर ही बनेंगे आगे चले गए, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक पहचान बनानी है। यूट्यूबर तो अपनी जगह, आर्टिस्ट बड़ी चीज है। देखो अब जैसे आर्ट नहीं है तो को देखे, हमें बुंदेली चुकी को देखे, हम गाँव जाल ऐसे देखा था ऐसे थोड़ी कुछ। अगर यूट्यूबर देखो आर्टिस्ट बन जाए तो यूट्यूबर तो बन ही जाएंगे। हाँ, बस वही है। नहीं एक चीज और है, यूट्यूब बंद होगा, फेसबुक बंद होगा, फिर क्या करो? और भी है ना बहुत से सोशल मीडिया पे, हर जगह में अकाउंट है। अच्छा। ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन हर कहीं बना रखा है। तो यूट्यूब पे हमें कितनी चीजें डाल पाए अपन, कितनी डाली? कम से कम 101 वीडियो हो गई हैं। अच्छा। हाँ यूट्यूब पर। वीडियो में क्या बना कैसे डाला क्या करा था? यूट्यूब के लिए ये क्या है कि जो भी बनाते हैं वीडियो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं 2 घंटे तक, और उसको क्या क्या फास्ट करके उसकी एडिटिंग करके थोड़ी क्लियर करके पोस्ट कर देते हैं बस। अच्छा। हाँ तो तो वो हम लास्ट में दिखाएं भैया, बाद में हमें कछु दे दी तुम तो तुम्हारी दिखाते भी हम कैसे भी तो फेसबुक को हुई है। अच्छा जो होता मम्मा ने से तुम में का सीखो जीवन में, इतने दिन तो मम्मा लो रहे, पढ़ाई चलो तुम नवोदय में नहीं करके, मम्मा ने तुम्हें कछु तो चीज सिखाई इंसान बनने के लिए, कछु तुम्हें मामा की तुम खूबी बताओ अपने।
मामा ऐसा है कि शुरुआत में मैंने बहुत सी गलतियां की, उससे सुधार भी आया है। कुछ बात करने का तरीका ये सब सीखा है मैंने मामा के यहाँ। और छोटे से रहा हूँ तो, क्योंकि जब मैं पापा के साथ रहता था दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में आना जाना या दोस्तों के साथ फिरना तो वो बेकार था। इसलिए यहाँ रह के ना क्या है कि मेरे मामा कोचिंग करवाते हैं, तो कोचिंग में क्या है कि बाकी लड़कों के साथ रहकर बहुत अच्छी जगह मिली। और ऊपर से यह है कि मैंने वहाँ रह के ना सब लड़कों के बीच में रह के बहुत अच्छी बातें सीखी। हाँ, और बोलने का तरीका, बात दूसरों से कैसे बोला जाता है बाकी। तुम्हारा घर कहाँ पे है? अब बन गया तो मामा हो गए। हाँ, ये टीकमगढ़ में है, लेकिन मैं अभी आज तक नहीं गया मैं अपने घर। मैं मतलब छोटे से मामा के यहाँ रहा हूँ, और फिर नवोदय जाते हैं तो नवोदय के बाद छुट्टी होती है, उस टाइम भी मामा के यहाँ, अभी भी मामा के यहाँ ही हूँ। तो मम्मी पापा मजदूरी करत का दिल्ली विल्ली में कहाँ? हाँ, तो दिल्ली में पापा वही डिजाइनिंग का काम करते हैं, पुट्टी का। हाँ, देखो, जो हम कह रहे थे गुदड़ी के लाल के, वास्तव में ऐसी गुदड़ी के लाल होत के अभाव में रह के माता पिता मजदूर है, अपना मजदूरी करके जीव को उपार्जन करत है। काश्तकारी है नहीं है तो मजबूरी में जाने पड़त है बाहर बड़े शहर में। बुंदेलखंड की स्थिति जो है, अधिकांश लोग पलायन करके जाते हैं, और ऐसे में बहुत सारी प्रतिभाएं खत्म हो जाती। कैसे बच्चन को भी भविष्य माता पिता के संगे चढ़ जात, निपट जात, या बलि चढ़ जात, यही कह सकत। माता आपकी मजबूरी है, पैसा नहीं है, कैसे का करे पड़ा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि माँ और पिता अगर कमजोर है या मजबूर है, बेटा के नहीं पढ़ा पा रहे, तो माँ और माँ मतलब मामा, एक माँ और इनमें तो दो माँ लगे, तो जो दोहरी भूमिका निभावे को काम कई बार मामा कर दे। तो ऐसे राम सहाय का नाम बताओ, राम दयाल, राम और दयाल दोनों नाम मामा के संगे लगे। उनने जो काम करके एक बड़ो काम करो कि चलो बहन को कहा है बुंदेलखंड में भैया, बनेज को बहुत वो मिला था पुण्य, बनेज के पढ़ा लो लिखा लो, और बनेज के भैया अगर बनेजन की बोले पाँव पखार लो और भात लेके मामा चलो जाए तो बहुत पुण्य मिला। और जो तो ब्याह को बेरा भाई नहीं है, इनके मम्मा ने पहले ही पुण्य लूट ले पूरे, तो यहाँ से छक्क ले। और हम तो यही कहे कि बुंदेलखंड के हर मामा के राम दयाल, इनसे सीख लो चाहिए। उनसे हम मिलवा है बहुत जल्दी सितंबर में, लेकिन उनसे सीख लो चाहिए। और नहीं अपने बेटा के भी एक के साइंटिस्ट बना दो, एक बेटा के आईआईटी में निकाल दो, और 100 सवा तो निकाल दे नवोदय में। और जितने नवोदय से निकले इनके बड़े आज अच्छे अच्छे क्षेत्र में नौकरी कर रहे। और जब ऐसे सदे हाथन में सौरभ को भविष्य है, तो हमें लगा कि बहुत उज्जवल है। उज्जवल तो नहीं है, इतना है कि आने वाले समय में बुंदेलखंड के एक रत्न के रूप में सौरभ की पहचान स्थापित हुई है। अमन से भी बात कर ले, अमर नाम है तुम्हारा? अमर जय अमर। अमर की भी अमर कहानी लिखी जाए बुंदेलखंड के इतिहास में, पता है बहुत जल्दी। और देवेंद्र राष्ट्रपति को हम धन्यवाद दें कि दो ही प्रतिभा खोज के हमारे पास ले आजे। कहा भाव के जी आज देवेंद्र गए हुई है इनके घर है, सो इनने देखी इनकी डायरी के, बोले बड़ा सुंदर जो कहा बना रहे ड्राइंग बुक में। देखा जो लड़का तो बहुत चालाक करो जो कहा है, दूसरी डायरी में ड्राइंग बुक में बड़ी जी देख रहे थे, और देखा जो राष्ट्रपति को चित्र बना था इनने। देवेंद्र राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति की उपाधि बाल संसद होती है इनकी स्कूल में, सो राष्ट्रपति की किरदार मिलो तो तब से जो राष्ट्रपति बजन लगे। तो राष्ट्रपति भगत चले हमारे लो, बोले भाई साहब जो तो देखो हम कार्य हमें कही हमारे तो पकड़ के यार जो लड़का, फिर हमें पतो करो तो देखो प्रणब मुखर्जी आ रहा था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ रहा था। मैंने कही भैया, और फिर इतना ही बात आई तो बोले भैया वे तो सब बना ले जो कहा, इतने प्यारे सुंदर सुंदर चित्र, और इतनी छोटी उम्र में, और बिना कहो के सीखे। कैसे हमारा वो देश है, वो समाज है जहां पे एकलव्य जैसे शिष्य भी पैदा हुए, जो बिना गुरु के सीधे उनने ऐसा स्थापित करो कि अंगूठा भी काट के दे दो दक्षिणा में, लेकिन उसके बाद भी धनुर्धर के रूप में आज भी पहचान है। इन्हें तो कोनो गुरु नहीं मिले, ना कोनो गुरु दक्षिणा लगी है। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी, हम जो बता रहे कि पूत के पांव पालना में दिखा जात, और इनके पालना के पांव पूत के पांव पालना में हमें दिखा रहे।
अब जवाहरलाल नेहरू के लेके विश्वास सारंग भले ही कचू काट रहा है, लेकिन चाचा नेहरू के ने बिल्कुल टोपी पहना के जैसे हम पहने बिल्कुल तैयार कर दो। क्या स्थिति है? अमर जो बताओ कौन सी क्लास में पढ़ा तुम? 7वीं क्लास में। कौन सी स्कूल में पढ़ा? हटवारा में होगा अभी एडमिशन। अच्छा हटवारा में होगा। ऊके पहले काय में पढ़ते? सरस्वती शिशु मंदिर सिंचाई कॉलोनी। अच्छा सिंचाई का में पढ़ते रहे। जो तुमने कहाँ से सीखो, जो तुम्हें किने सिखाओ? किसी ने नहीं, बचपन से ही रुचि थी इसमें। तो कैसे सबसे पहले क्या बनाओ तुमने रुचि थी, क्या करते? यही कुत्ते बिल्ली, कहीं चूहे, कहीं घर। अच्छा जो बनाते रहते। तो घर वाले डांटा था ये पढ़ाई कर रहे हो कि ससुर के जो बना रहे फालतू? हाँ हमको डांटते थे। को डांटा तुम? पापा। अच्छा एक आध बार गले के नहीं चपाता पाता? अच्छा गले नहीं है। अब उन्हें कहा, उन्होंने सोची कि किताबें मैंने गरीबी में, देखो इनके पिताजी सब्जी में अच्छा, और जो लड़का भी कहूँगा सब्जी की दुकान पे बैठ के और जैसे तैसे माता पिता को सहयोग कर, स्कूल से टाइम मिलो पढ़ाई से, जैसे कोरोना काल रहा स्कूल नहीं जाना है सो घर है जो कछु पढ़ो लिखो तो ठीक है, बाकी गूदने तो है सो गूदत रहो, और उसके बाद सब्जी की दुकान पे अपना बैठ के घर वालों के संग साथ दो। लेकिन अब उन्हें जो बात हो कि भैया मैं सब्जी वब्जी बेच के किताबें कॉपी दे रहा हूँ, जो गूदगाद के दर दे, कहूँ कुत्ता बना दे, कहूँ बिल्ली बना दे। लेकिन आवे वालों समय ऐसा भी आया है जब इनके पिताजी और माता जी कहें कि बेटा ते और किताब मंगा लेते तो मैं और गुदवा दे, तो अगर ऊ गुदवावे को असर आज जो होने तो जाए बड़ी चीज है। तुमने जो कितनी अभी तक कितने चित्र कितने बना चुके, तुम कितने बनाए, कितनी किताबें भर दी तुमने डायरी से? 6-7 भर चुके। 6-7 भर दी? हाँ मोटी मोटी। एक चित्र तुम कितनी देर में बना ले? एक चित्र आधे घंटे। आधा घंटा देख के बना दो ये अभी तो? हाँ। अच्छा अब ऐसे कोई सामने बैठ उसको बना ले कि नहीं बना ले? अभी पहली बार बनाया था। अच्छा की को बनाओ तो? राष्ट्रपति। हाँ रसी तो राष्ट्रपति को बना डालो भैया। अच्छा स्थितियाँ हमें कहीं नहीं है, और एक इनके लाने भारी पड़ा हमें तेल लो तक भागी आओ। हालांकि जो घड़ा अबे पकड़ो, वो अगर सौरभ जैसो सहयोग गाइडेंस मिलने का, देखो छोटा बच्चा हुए पता नहीं है यूट्यूब में काम मिलने कैसे सीखने, मोबाइल मिल पा रहा हो कि नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन अगर ऐसे गाइडेंस मिल जाए तो हमें लगा कि कड़ी से कड़ी मजबूत कड़ी होते। और तुम जरूर इन्हें कछु ना कछु जब मौका लगे तो इनसे सीख रहे बड़े भैया तुम्हारे संग है, ठीक है सीख ले, उनसे ढूंढ ढाड़ के सीख लियो। आगे क्या बनने तुमने सोचो? कछु बनने के, सब्जी बेचने के जेई बनाता है, कछु और बनने? मैं एक बड़ा चित्रकार बनना चाहता हूँ। तो ऊ के लान तुम सोचोगे कैसे बन पे हो? मैं बहुत मेहनत करके बनूंगा। अच्छा जाए बहुत अच्छी बात है अमर की लगी हमें कि मेहनत करके, और सच्चाई यही है भैया कि बिना मेहनत के आदि सोचा, मैं वही कही ना सक्सेस के शॉर्टकट नहीं होती। बाबा के ढाबा है, आंखें बनवानी ऑर्डर खोल दो और फिर वही ढाबा पे आ गए, और मक्खी होती भनक रही उनकी सब्जी में और पनीर में, और एक समय कछु दिन बाबा बिल्कुल नाचत रहे। रानू मंडल देख लो, बोले हिमेश रेशम ये ले गए और जे ले गए वे ले गए, और फिर रेलवे स्टेशन पे मिलिट्री, और वो हमें कौन बचपन का प्यार मेरा भूल न जाना, उन्हें भी हमें गाड़ी मिल गई, कार मिल गई, लेकिन हमें पता है जब सक्सेस शॉर्टकट से जाते तब उनको जितनी जल्दी उठाते उतनी गिरते। और प्रकृति को नियम है जौन पौधा जितनी जल्दी पैदा हो उतनी जल्दी, कीड़ा देखो बरसात के भी करिए बसाती है, गांधी कीड़ा खाओ जितनी जल्दी पैदा हो उतनी जल्दी मर जाते। प्रकृति को नियम है जो चीज जल्दी हुई है उतने जल्दी को खात्मा हो जाए, लेकिन जो सृजन के संगे संगे धीरे धीरे बिल्कुल प्राकृतिक नियम के हिसाब से चले उतनी लंबी चलत है। तो जे भैया 15 अगस्त के मौका पे हमने सोचे कि हम समाज से भी प्रतिभा लेके आए और लगातार लेके आए। यही से बुंदेली चुगली ने जो कार्यक्रम को नाम भी रखो अपनी माटी अपनो बेटा, और जो बुंदेली माटी के रतन है जो बेटा है कि आगे जाके अभाव में है कैसो भी है, लेकिन संस्कार की जड़ इनकी मजबूत है, और इन जड़न पे जो चढ़ के इतना बड़ा ऐसा पेड़ बना ले, ऐसी छाया बना ले कि बुंदेलखंड के एक पहचान देश दुनिया में जरूर मिले। तो ये हम ले रहे बेटा, राम राम भैया। तो जन के अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप। क्लास प्ले नर्सरी KG1 KG2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं
जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगे। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, जीपीएस सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने, एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल। प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास, नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।